द बॉलीवुड प्लेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस मूवी में हमें 3 दुनिया दिखाई गई है और एक ऐसी जगह दिखाई गई है जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता, जिनमें से एक अर्थ होती है, दूसरा नर्क होता है और दूसरी जगह होती है आउटर वर्ल्ड, जो कि बहुत ताकतवर दुनिया दिखाई गई है। इन सब दुनियाओं के बीच में आपस में बहुत सारी लड़ाई होती थी, तो भगवानों ने मिलकर फैसला लिया कि एक मॉर्टल कॉम्बैट नाम की टूर्नामेंट होगी, जिसमें जो जीतेगा वो हारने वाली दुनिया को अपने अंदर समेट लेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हेंजो असाशी के परिवार को दिखाया जाता है। हेंजो और उनका बेटा पानी भरकर ला रहे होते हैं और उनकी पत्नी को देते हैं, लेकिन हेंजो की पत्नी को और पानी चाहिए होता है, तो उनको पानी लाने को कहती है। तभी हेंजो की बेटी की रोने की आवाज़ आती है, तो हेंजो का बेटा उसे देखने जाता है कि वो क्यों रो रही है। हेंजो और पानी लाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ बिहान आ जाता है, जो कि आउटर वर्ल्ड का एक योद्धा होता है। वो हेंजो को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि हेंजो अर्थ के योद्धा होते हैं और उनका वंश राय रायु सबसे ताकतवर वंश होता है, तो बिहान उस वंश को खत्म करना चाहता है। हेंजो की पत्नी को खतरे का एहसास होते ही वो अपनी बेटी को छुपा देती है। हेंजो के आदमी को बिहान मार देता है। बिहान घर के अंदर आता है, लेकिन उसे हेंजो नहीं मिलते हैं। वो हेंजो की पत्नी और उसके बेटे को बर्फ में जमा देता है और उसकी चीख हेंजो को सुनाई दी जाती है। हेंजो पानी भर रहे होते हैं और वो पानी छोड़ के सीधा घर की तरफ दौड़ते हैं। घर पर आते ही वो देखते हैं कि उनकी पत्नी और बेटा बर्फ में पूरी तरह से जम चुके हैं और मर चुके हैं। तभी वहाँ बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं और हेंजो से उनकी लड़ाई चालू हो जाती है। हेंजो अपना हथियार तैयार करते हैं, जो कि कुआनी होती है। वो उनके हथियार से सब अटैकर्स को मार देते हैं और फिर बिहान के पास जाते हैं। बिहान और हेंजो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद आखिर में बिहान हेंजो को मार देता है और बिहान वहाँ से चला जाता है और हेंजो की बॉडी पूरी तरह आग में जलने लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उनका हथियार वहीं छूट जाता है। फिर वहाँ लॉर्ड रिडन आते हैं, जो कि हेंजो का हथियार उठाते हैं और उनकी बेटी को लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें एक भविष्यवाणी दिखाई जाती है और इसमें कहा जाता है कि हेंजो असाशी का खून ही सब वॉरियर्स को इकट्ठा करेगा अगली फाइट के लिए और वो उसमें जीतेंगे। तो हमें यहाँ पता चलता है कि इस भविष्यवाणी की वजह से ही बिहान हेंजो को मारने आया होता है और उसके वंश को खत्म करने आया होता है। फिर हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहाँ हमें कोल को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने फाइट की तैयारी कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसके हाथ में पट्टी बांध रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। कॉल उससे पूछता है कि उसकी फाइट किससे है। वो आदमी बताता है कि उसकी फाइट रमीरेज से है, जो कि बहुत फास्ट और बहुत अच्छा फाइटर है। कॉल और रमीरेज की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत अच्छी तरह लड़ते हैं, लेकिन आखिर में रमीरेज कॉल को हरा देता है। फिर हमें आउटर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ सैक्संग और बिहान बात कर रहे होते हैं। सैक्संग आउटर वर्ल्ड के सभी योद्धाओं का लीडर होता है। वो बिहान को अर्थ के सभी योद्धाओं को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि अगर कोई फाइटर ही नहीं होगा तो कोई फाइट भी नहीं होगी। बिहान जाते हुए बताता है कि अब से वो बिहान नहीं, वो सब जीरो बन चुका है। फिर कोल को दिखाते हैं, जो अपना मुंह धो रहा होता है और उसे हेंजो का विजन आता है। उसे अक्सर हेंजो के विजन आते हैं, लेकिन वो उसे नहीं जानता, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता। कोल और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ बर्फ गिरने लगती है और सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा होता है। लेकिन तभी हमें सब जीरो को दिखाया जाता है, जो कि कोल को मारने के लिए आया होता है। वो बड़े बड़े बर्फ के ओले गिराता है, लेकिन तभी वहाँ जैक्स आ जाता है और कोल और उसकी फैमिली को गाड़ी में बिठा के रेस्क्यू कर लेता है। जैक्स कोल को रास्ते में उस निशान के बारे में बता रहा होता है, जो कि कोल के ऊपर होता है, और बताता है कि जिसके ऊपर भी ये निशान है वो अर्थ की तरफ से फाइट करेंगे। और जैक्स भी बताता है कि वो भी अर्थ का फाइटर है और अपना निशान बताता है, जो कि हूबहू कॉल के ऊपर जो निशान होता है उसकी तरह ही दिख रहा होता है। और जैक्स बताता है कि इस निशान की वजह से ही सब जीरो उनको मारने आया होता है। तभी वहाँ सब जीरो आता है और जैक्स उससे फाइट करने के लिए जाता है और कॉल को गाड़ी देकर बोलता है कि अपनी फैमिली को लेके यहाँ से भाग जाओ, और उसे एक एड्रेस देता है, जो कि सोनिया का होता है। सोनिया और जैक्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। जैक्स सब जीरो के साथ फाइट करता है, लेकिन सब जीरो बहुत ताकतवर होता है। फाइट के दौरान सब जीरो जैक्स के हाथ को बर्फ में जमा देता है और उनके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। कॉल अपनी फैमिली को घर ड्रॉप कर वो सोनिया के पास जाता है और सोनिया के पास जाते ही सोनिया उसके ऊपर हमला कर देती है। कॉल अपने ऊपर का वो ड्रैगन का निशान बताता है और बताता है कि उसको जैक्स ने भेजा है। फिर सोनिया कॉल को बताती है कि वो और जैक्स मिलिट्री में एक स्पेशल फोर्स में काम करते थे, जहां जैक्स मेजर था और वो एक सोल्जर थी। वो बताती है कि 7 साल पहले उनको एक आदमी को मारने का मिशन मिला था और उस आदमी के ऊपर वैसा ही ड्रैगन का निशान था। जब जैक्स उस आदमी को मार देता है तो वो निशान जैक्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, और तब से ही सोनिया और जैक उस निशान के रहस्य को समझने में लग गए। और बहुत रिसर्च के बाद उनको पता चलता है कि वो
निशान एक मोटर कॉम्बैट नाम की एक टूर्नामेंट को दर्शाता है, जो कि बहुत सारी दुनियाओं के बीच में होने वाला था, और जिनके पास भी ऐसा निशान होगा उनको उस फाइट में लड़ना होगा। तभी कॉल हंसने लगता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी सोनिया बताती है कि ऐसा ही है, और केनो नाम के एक आदमी को दिखाती है और बताते है कि इसके पास भी ऐसा ही निशान है। केनो बहुत घमंडी और बहुत क्रूर आदमी होता है, इसके लिए उसको बांध के रखा होता है। तभी वहाँ आउटर वर्ल्ड का एक क्रीचर हमला कर देता है, जिसका नाम सेजोक होता है, जिसे सेक्संग ने भेजा होता है ड्रैगन के निशान वाले सब योद्धाओं को मारने के लिए। उस क्रीचर के पास गायब होने की पावर भी होती है। वो तीनों उस क्रीचर से बहुत लड़ते हैं, लेकिन आखिर में केनो उस क्रीचर को मार देता है, उसकी शरीर में हाथ डाल के उसका दिल निकाल देता है। फाइट के दौरान वहाँ आग लग जाती है और सोनिया की सब रिसर्च बर्बाद हो जाती है। उसमें से कुछ चीजें बच गई होती है जो कि सोनिया देख रही होती है। फिर केनो सोनिया को बताता है कि जिस जगह को वो ढूंढ रही होती है उसके बारे में उसे पता होता है, लेकिन केनो उसे बताने के लिए मना कर देता है। लेकिन सोनिया उसे $3 मिलियन का सौदा करती है, अगर वो उस जगह उन्हें लेकर जाएगा तो उसे $3 मिलियन देगी। केनो वैसे भी लालची इंसान होता है, तो उसके लिए मान जाता है। केनो उसके दोस्त का प्लेन मंगाता है और उससे वो तीनों टेंपल जाने के लिए रवाना होते हैं। फिर केनो बताता है कि उन्हें वहां से जंप करना होगा क्योंकि आगे प्लेन नहीं जा सकता और उन्हें वहां से चल के ही जाना होगा। फिर वो तीनों उतर जाते हैं, लेकिन वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद वहाँ लूके उन्हें मिलता है, जो कि उन्हें लेने आया होता है। वो भी अर्थ का एक योद्धा होता है। केनो लूके पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन लूके के पास टेलीकिनेसिस की पावर होती है, जिससे वो आग निकाल सकता है। लूके केनो पर फायरबॉल से हमला करता है और केनो गिर जाता है। फिर वो बताता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है, वो उनका दोस्त है, वो उन्हें लेने आया है। फिर लूके उन तीनों को टेंपल में ले जाता है। टेंपल के अंदर दाखिल होते ही बहुत सारी पेंटिंग लगी होती है, जिसमें पुराने सब मोटर कॉम्बैट के योद्धाओं को दिखाया गया होता है, जिसमें हैंजो की भी ड्राइंग होती है। हैंजो की ड्राइंग देख के कोल को फिर से विजन आने लगते हैं। लूके उन तीनों को बताता है कि अब से उन तीनों को प्रैक्टिस करनी होगी और उनके अंदर छुपी हुई उस सुपर पावर को बाहर निकालना होगा, और बताता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहाँ जैक्स भी होता है, जिसका इलाज चल रहा होता है। ल्यूके ही जैक्स को वहाँ से रेस्क्यू करके लाया होता है, जहाँ सब जीरो और जैक्स की फाइट हुई थी। ल्यूके सबको लॉर्ड रेडन के पास लेके जाता है, लेकिन लॉर्ड रेडन उनको देख के निराश होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी सुपर पावर नहीं अभी तक मिली होती है, और नेक्स्ट फाइट के लिए टाइम भी बहुत कम बचा होता है। फिर लूके ध्यान कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ सब जीरो आता है और वो लूके पर हमला करता है। लूके को सब जीरो पकड़ लेता है और जमाने लगता है। तभी लूके का भाई आ जाता है, जिसका नाम कांगला होता है, और वो लूके को छुड़ा लेता है और उसे थोड़ा सा दूर लेके जाता है। तभी वहाँ सेक्संग भी आ जाता है सभी योद्धाओं को मारने के लिए, लेकिन लॉर्ड रिडन एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से सेक्संग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लूके और कांगलाओ केनो और कोल की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके पास वो ड्रैगन का निशान नहीं होता है। जिसके पास भी वो ड्रैगन का निशान नहीं होगा उसे स्पेशल पावर नहीं मिल सकती। तो सोनिया जैक्स को उसकी पावर ढूंढने में मदद करती है, उसके बायोनिक आर्म्स को ट्रेन करने में उसकी मदद करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। पहले दिन केनो और कोल लूके और कांगलाओ से बहुत ज्यादा पिटते हैं। फिर रात को वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन केनो उन सबको बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा होता है। फिर कांगलाओ और लूके केनो को जवाब देते हैं, तो केनो गुस्सा हो जाता है और उसकी एक आंख लाल होने लग जाती है और उसी आंख से लेजर बीम निकलती है। तो यही हमें पता चलता है कि केनो की स्पेशल पावर लेजर बीम है। नेक्स्ट डे कोल की ट्रेनिंग केनो को दी जाती है और कोल को सिर्फ केनो से मार खानी होती है। वो बहुत केनो से मार खाता है, लेकिन उसकी स्पेशल पावर बाहर नहीं आती है। फिर वहाँ लॉर्ड रिडन आते हैं और कोल को बताते हैं कि वो हेंजो असाशी के वंश से है और वो अकेला ऐसा योद्धा है जिसके जन्म से ही उसे निशान मिला होता है। लेकिन कोल का मन वहाँ नहीं लग रहा होता है, तो लॉर्ड रिडन उसे उसकी फैमिली के पास वापस भेज देते हैं। और वहाँ सेक्संग अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसमें नितारा, कबोल्ट, मिलेना, रायो, सब जीरो और प्रिंस गोरो होते हैं। प्रिंस गोरो जो कि बहुत बड़ा जाइंट रहता है, जिसके 4 हाथ होते हैं। कबोल्ट केनो को जानता होता है, तो वो केनो को लालच दे के लॉर्ड रिडन का शील्ड तोड़वा देता है। फिर सेक्संग अर्थ के सब योद्धाओं को मारने के लिए अपने योद्धा लेके आ जाता है और सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ल्यूके कबोल्ट के साथ लड़ता है, सोनिया मिलेना के साथ लड़ती है और कांगलाओ सीधे सेक्संग को मारने के लिए जाता है। वो अपने हेड से वार करता है, लेकिन सेक्संग बच जाता है। फिर वो नितारा को कांगलाओ के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। कांगलाओ की पावर उसकी हेड को कंट्रोल करने की रहती है, जिसकी मदद से फाइट करते हुए नितारा को 2 हिस्सों में काट देता है।
मिलेना सोनिया को घायल कर देती है और उसका ब्लड चखती है। तभी उसे पता चलता है कि वो अर्थ की फाइटर नहीं है, उसके पास वो निशान नहीं है, तो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ कैनो आ जाता है और सोनिया पर वार करके उसे दूर फेंक देता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है। जैक्स रायो के साथ लड़ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। रायो उसे दूर फेंक देता है और वो सोनिया के पास जाके गिरता है। वहीं प्रिंस गोरो कोल को मारने के लिए उसके घर जाता है। कोल प्रिंस गोरो से फाइट करता है लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। प्रिंस गोरो कोल को दो हिस्सों में बांटने वाला होता है कि उसकी पत्नी आके कुल्हाड़ी से प्रिंस गोरो पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से प्रिंस गोरो गुस्सा हो जाता है और उसकी फैमिली को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वो देखकर कोल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोल अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है और उसी फीलिंग्स की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर चढ़ने लग जाता है और वो ही उसकी सुपर पावर होती है। उसके ऊपर पावर स्ट्रेंथ आ जाती है और उसका आर्मर सामने वाले के हमले को रोककर उसको एक एनर्जी में बदल देता है जिसको वो यूज कर सकता है। और फिर लास्ट में कोल प्रिंस गोरो को मार देता है। फिर हमें जैक्स को दिखाया जाता है जो कि सोनिया के ऊपर गिरे हुए पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में कोई पावर नहीं होती है तो वो पत्थर को उठा नहीं पा रहा होता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद अचानक से उसके हाथ ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं और बहुत पावरफुल हाथ में बदल जाते हैं। उसके पास भी एक सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है और वो पत्थर को उठा के फेंक देता है। और तभी वहाँ कोल और लॉर्ड रीडन आ जाते हैं और लॉर्ड रीडन सेक्शन को बताता है कि भविष्यवाणी सही हो रही है, कोल ही हैंजो का वंश है और उसकी वजह से सभी योद्धा इकट्ठे हुए हैं। फिर लॉर्ड रीडन सभी योद्धाओं को बारी बारी करके वर्ल्ड में भेजने लगते हैं। वर्ल्ड वो जगह होती है जिसे कोई ढूंढ नहीं पाता और वो पृथ्वी और बाकी सारे क्षेत्र के बीच की जगह होती है। जब कोल पोर्टल से जा रहा होता है तभी सेक्शन सब जीरो को कोल को रोकने के लिए बोलता है और सब जीरो कोल के ऊपर हमला करता है। कांगला उन दोनों के बीच में आ जाता है और कोल को बचा लेता है, लेकिन सेक्शन कांगला को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा उसके अंदर से खींच लेता है। तभी लॉर्ड रीडन कोल और लूके को वर्ल्ड में ले लेते हैं। लूके वर्ल्ड में बहुत दुखी होता है क्योंकि कांगला उसका भाई होता है और वो अब मर चुका है। जैक्स लॉर्ड रीडन से पूछता है कि आप तो लॉर्ड है, आपने उसे क्यों नहीं बचाया? तो लॉर्ड रीडन जवाब देते हैं कि देवताओं को दुनियाओं के बीच की लड़ाई में हिस्सा लेने में मना किया होता है, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते इन दोनों दुनियाओं की लड़ाई के बीच में। तभी कॉल कहता है कि अभी हम हार नहीं मान सकते, अभी हमको लड़ना होगा और वो एक प्लान बनाता है। वो लॉर्ड रीडन को कहता है कि वो आउटर वर्ल्ड के सभी योद्धाओं को सेपरेट करके अलग अलग रख दे और वो सब भी अलग अलग होकर वो एक एक से लड़ेंगे और वो सब जीरो से आखिर में एक टीम की तरह एक साथ मिलकर लड़ेंगे क्योंकि सब जीरो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। फिर प्लान के मुताबिक लॉर्ड रीडन सभी आउटर वर्ल्ड के योद्धाओं को अलग अलग करके अलग अलग जगह ट्रांसफर कर देते हैं और अर्थ के योद्धाओं को बारी बारी करके उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें ल्यूके कबोल्ट के साथ लड़ने के लिए जाता है, जैक्स रायो के साथ लड़ने के लिए जाता है, कोल को मिलेना के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है और सोनिया को वापस पृथ्वी पर केनो के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है क्योंकि केनो ने उनको धोखा दिया होता है। फाइट के दौरान लूके और जैक्स कबोल्ट और रायो को मार देते हैं और पृथ्वी पर सोनिया भी बहुत मुश्किल के बाद केनो को मार देती है और उसकी वजह से केनो का ड्रैगन का निशान अब सोनिया के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। कॉल मिलेना के साथ लड़ रहा होता है लेकिन वो बहुत मुश्किल में होता है। तभी लॉर्ड रिडन सोनिया को वहां ट्रांसफर कर देते हैं। फिर सोनिया की मदद करती है, वो अपने हाथों से एक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट छोड़ती है जिसकी वजह से मिलेना के शरीर में छेद हो जाता है और वो यहीं मर जाती है। वहीं सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है। फिर कोल की बेटी का ब्रेसलेट लेके कोल के पास जाता है और कोल को दिखाता है। तभी कोल समझ जाता है कि वो ब्रेसलेट उसकी बेटी का है। सब जीरो एक पोर्टल से आया होता है और वो उसमें वापस चला जाता है। उसके पीछे पीछे कोल भी चला जाता है। पोर्टल के बाहर निकलते ही कोल देखता है उसकी पत्नी और उसकी बेटी बर्फ में पूरी तरह से जम चुके होते हैं, लेकिन अभी वो जिंदा होते हैं। तभी वहाँ सब जीरो आता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोल और सब जीरो बहुत लड़ते हैं। फाइट के दौरान कोल बहुत मुश्किल में होता है और आखिर में वो कुआनी का यूज करता है जो कि हैंजो की होती है। कुआनी के यूज करते हुए कोल सब जीरो पर हमला करता है। सब जीरो कुआनी छीन के कोल के ऊपर हमला करता है। कोल के हाथ पे कुआनी लगती है और उसका खून कुआनी पे लगता है और तभी हैंजो की सोल जो इतने टाइम से नर्क में होती है वो आजाद हो जाती है और वो वहां आ जाती है। फिर हैंजो और कोल साथ मिलकर सब जीरो से लड़ते हैं। फिर आखिर में हैंजो जो अब तक नर्क में रहे होते हैं और नर्क की आग को कंट्रोल करना सीख गए होते हैं, वो नर्क की आग से सब जीरो को बुरी तरह से जला देते हैं और सब जीरो वही हार जाता है और कोल की फैमिली बर्फ में से आजाद हो जाती
जाती है। फिर हैंजो कोल को उसको छुड़ाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं और बोलते हैं कि वो अपने वंश का ध्यान रखे। वो वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वहां लॉर्ड रिटन सभी योद्धाओं को लेकर आ जाते हैं और सेंगसंग भी वहां आ जाता है। सेंगसंग अपने सभी योद्धाओं की बॉडी को वापस आउटर वर्ल्ड में भेज देता है और वो लॉर्ड रिटन को बताता है कि ये तो बस शुरुआत है, अगली बार वो पूरी सेना लेकर आएगा। और लॉर्ड रिटन आउटर वर्ल्ड में वापस भगा देते हैं और वो कहते हैं कि वो और भी बहुत सारे योद्धाओं का चयन करेंगे और उनको ढूंढ के लाना होगा। लास्ट में कोल को दिखाते हैं जो कि हॉलीवुड जा रहा होता है। उसे वहां एक योद्धा का पता चला होता है और वो उसे लेने जा रहा होता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।